हेलो एवरीवन, आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले देख लें। लास्ट था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला जो इस एक्ट में होता है वो क्या, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली होती है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती है, उसे एंड कर दिया जाता है एक्सेप्ट दो चीज़ों की। वो क्या क्या थी दो चीज़ें कि ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये दो चीज़ों को छोड़ दे तो हमारा ट्रेड मोनोपोली कंपनी की इस एक्ट में ख़त्म कर दी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसी एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में बुलाया जाता है कि प्लीज़ आप आओ, यहाँ के लोगों को इनलाइट करो, यहाँ के लोग बहुत ही बेवकूफ़ है, इन लोगों को थोड़ी ज्ञान की ज़रूरत है। तो इस क्रिश्चियन मिशनरी को इनवाइट किया गया था। उसके बाद क्या किया गया था, इसी एक्ट में इंग्लिश एडुकेशन पे काफ़ी फोकस किया गया था कि इंडिया में इंग्लिश एडुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज़ थी जो ब्रिटिश के साथ जो मिले हुए थे, उनको काफ़ी पावर दी गई थी कि किसी को भी आप किसी पे कोई पेनल्टी लगा सकते हैं, किसी पे कोई टैक्स लगा सकते हैं या उन्हें पनिश कर सकते हैं। एस ये अथॉरिटीज़ को क्या दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई लोकल अथॉरिटीज़ को। ये एक्ट ऑफ 1813 में इतना ही था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट आता है इसके एग्जैक्ट 20 ईयर्स के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या बोला जाता है कि इसी एक्ट में गवर्नर, पहले याद है 1773 में क्या किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अब इस एक्ट में क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने के साथ ही साथ क्या कर देते हैं, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर्स थे उनको उनके पावर से डिप्राइव कर दिया जाता है और सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद इसी में सबसे पहले सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की बात की गई थी। हाउएवर वो हो नहीं पाया था, लोगों ने अपोज कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया था। हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्ट में ये कंप्लीट हो पाता है। सेकेंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इस एक्ट में गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था उसको सेपरेट कर दिया गया और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 मेंबर बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, जो मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करती थी। और इसमें फाइनली जो पिछले एक्ट में बात हुई थी ना सिविल सर्विसेज की, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ओपन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज। ये इसमें इंडियंस को भी लाने की बात की गई थी। उसके बाद जब इन लोगों को दिक्कत होने लगी थी अपने काम को करने में, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू था, तब इनके दिमाग में आया कि यहाँ के लोकल्स को जब तक हम इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हमारा काम ये कम हो नहीं पाएगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो इसीलिए चार्टर एक्ट जो 1853 का था, इसमें इन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की और ये पावर दिया गया गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के गवर्नर्स को कि यहाँ से ये लोग लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है नॉमिनेट करें और उसको अपॉइंट किया जाए। तो ये रहा हमारा चार्टर एक्ट्स जो कि कंपनी रूल में हमने पढ़ा है। इसके बाद आ जाता, इसी के बाद से चार्टर एक्ट वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्राउन रूल। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, कंपनी रूल। इसी के बाद आता है ना 1858 में जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो जाता है, तो 1858 से क्राउन रूल स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्राउन रूल के बारे में पढ़